इस क्वेश्चन में आपको एफ जो फंक्शन दिया गया है आर पॉजिटिव, यानी कि जो रियल नंबर है ये तो डोमेन है और ये वाली क्या है कोडोमेन। आर से 5 टू इन्फिनिटी के लिए एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू आपको 9x² + 6x - 5 गिवन है। आपको ये दिखाना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स है या नहीं है, यानी कि प्रूव करना पड़ेगा कि इन्वर्स है या नहीं है, इसलिए आपको इन्वर्ट उल्टा और सीधा फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। और बाद में अगर वो इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स है, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो वो आपको निकाल के भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है सबसे पहले आप उसको लो। इसके बाद आप ये बताओ कि डोमेन क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ है। तो रियल नंबर से -5 टू इन्फिनिटी के लिए फंक्शन है। इसके बाद अब इन्वर्टिबल दिखाना है, तो इसके लिए आपको एक तो 1 1 प्रूव करना होगा और एक ऑन टू प्रूव करना होगा। अगर ये दोनों प्रूव हो जाते हैं कि 1 1 भी है फंक्शन और ऑन टू भी है, और अगर आप ये भी नहीं जानते कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, तो फिर आप फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स कीजिए। बेसिक्स में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन कब होता है, तो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स कीजिए अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है। तो अगर आप इन्वर्टिबल प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1 1 प्रूव कीजिए और ऑन टू प्रूव कीजिए। अगर ये दोनों हो जाते हैं प्रूव, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इन्वर्स है, अदरवाइज फंक्शन इन्वर्स नहीं है। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमेशा हमें क्या लेना होता है, x1 = x2। ये आपको प्रूव करना है कि x1 किसके बराबर हो, x2 के बराबर हो। और ऑन टू के लिए हमें x की y के अंदर वैल्यू निकालनी होती है, तो x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जब हम ऑन टू के लिए करते हैं। और यहाँ पर 1 1 के लिए आपको ये दोनों प्रूव करने होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या मानते हैं कि f(x1) = f(x2), यानी कि जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, अगर हम इसके अंदर x1 रखते हैं तो वो फंक्शन ऑफ x2 भी फंक्शन ऑफ x1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये प्रूव करना है ना कि x1 = x2, हमारा लास्ट रिजल्ट ये आना चाहिए और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। इसी तरह से हमारा लास्ट रिजल्ट हमें x की वैल्यू चाहिए और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, f(x) को क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए, इनको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 1 प्रूव कर रही हूँ। 1 1 के लिए आप डोमेन देखिए, 1 1 के लिए हमेशा डोमेन देखेंगे। डोमेन क्या है हमारे पास, आर पॉजिटिव रियल नंबर, और सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में लगभग सारे आ जाते हैं इमेजिनरी को छोड़ के। तो रियल नंबर के जो भी पॉजिटिव हैं वो सारे आपको लेने हैं किसमें, डोमेन में। तो जो मेरा x1 और x2 होगा वो बिलोंग करेंगे आर पॉजिटिव से, यानी कि डोमेन से हमें कोई भी नंबर लेना होता है। तो मैंने x1 और x2 ले लिया कि ये दो नंबर लिए मैंने, और वो दोनों कहाँ से लिए हैं, आर पॉजिटिव से लिए हैं, कोई भी 2 नंबर लिए हैं। तो अब इन दोनों नंबर को हम एक बार x1 और एक बार x2 मानेंगे। हमारे पास 2 नंबर है x1 और x2, तो मैं यहाँ पर जहाँ भी x है ना, एक बार x1 रखूँगी, एक बार क्या रखूँगी, x2 रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये है, इसमें एक बार x1 रखा है, एक बार x2 रखा है। और फिर हमें क्या करना है, x1 और x2 बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए आप इस टर्म को इस साइड ले आइए। देखिए 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 - 5, इसको जब हम इस साइड लिखेंगे -9x2 का स्क्वायर -6x2 एंड प्लस का 5। अब जिसके पास 9 है, एक इसके पास है और एक इसके पास है, तो इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल लेंगे इस तरह से, और इन दोनों में से हम 6 कॉमन निकाल लेंगे, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है x1 का स्क्वायर -x2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये क्या होता है a - b इंटू a + b। यहाँ पर a क्या है, a है मेरे पास यहाँ पर x1, और b क्या है, x2। तो ये क्या हो जाएगा, x1 - x2 एंड x1 + x2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या किया, ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद अब देखिए आपके पास एक टर्म तो है ये और एक टर्म है ये। इन दोनों टर्म्स में से x1 - x2 एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के पास है, तो दोनों के पास है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ पर क्या बच गया वो लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बच गया। अब देखिए आपको पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर किसी भी 2 चीज़ों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है तो कब होती है कि उनमें से एक चीज़ तो 0 होनी चाहिए ना, तभी तो 0 होगी। अब देखिए
4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तभी तो वो 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, 0 है। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास प्लस का 6 है। अब x1 x2 का तो आपको नहीं पता, लेकिन 6 तो एक नंबर है। तो अगर ये दोनों 0 हो भी जाएं तो भी क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो कौन 0 होगा, ये वाला 0 होगा। और अगर ये वाला 0 होगा तो x1 माइनस x2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन टू तो हमने साबित कर दिया कि ना, 1 1 तो हमने साबित कर दिया कि 1 1 तो है। इसके बाद रही बात ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए देखिए हम क्या मानते हैं, कोडोमेन में से आपको कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है। तो कोडोमेन में से हमें कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है। अब कोडोमेन हमारे पास है 5 to इन्फिनिटी की हमारे पास कोडोमेन है। 1 1 के लिए हम डोमेन से लेते हैं ना, हमने कोई भी रियल नंबर में से, कोई भी रियल नंबर, रियल पॉजिटिव में से हमने x1 और x2 लिए थे। अब इसमें से हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है y, जिसकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, y है कोई जो बिलोंग करता है, यानी कि इसके अंदर से ही है, इसके साथ इस -5 टू इन्फिनिटी में से बिलोंग करता है। तो उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि हम लिखते हैं कि f ऑफ x क्या है, y। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आपने 10th क्लास में एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो उससे हमें क्या होता है कि हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला, वो वाला मेथड हम इसके अंदर लगाएंगे। अब 10th क्लास का कौन याद रखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को दोबारा आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या करना होता है, हमें जो x का स्क्वायर है ना, सबसे पहले इसको अकेला छोड़ना होता है। इसको अकेला करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके पास तो 9 है, तो 9 है तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। अब अकेले इसको तो कर नहीं सकते ना, हमें सबको करना पड़ेगा। तो सबको हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करने के बाद इसको काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो 2/3 है, ये जो नीचे 3 है ना, ये इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1/3। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2/3 है, 1/3 नहीं है। 2/3 है, इसका क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे। तो इसका हाफ क्या आएगा मेरे पास, 1/3। जो भी इसका हाफ आएगा उसको एक बार इस तरफ जोड़ दो, एक बार इस तरफ जोड़ दो। ठीक है, इसका जो भी हाफ आएगा उसको एक बार मैंने इसमें जोड़ दिया, ये जोड़ रखा, एक बार इसमें जोड़ दिया। अब देखिए ये जो ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जब भी हम करते हैं तो हम इसी को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और ये होगा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab। ठीक है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab। ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्या जाता है, ये एक्स्ट्रा है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है x का स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो अगर ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला है, तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तभी तो बनेगा ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चाहो तो ओपन करके देख लो, यही फॉर्मूला बनेगा हमेशा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही कहता है, अगर आपने किया हो अच्छे से तो। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने ये ले लिया और ये वाला एक्स्ट्रा था तो ये यहाँ पर आ गया, बाकी ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे और नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपने मेरे पास ये आ जाता है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये इसके ऊपर रूट बन के आएगा। ये स्क्वायर जब मैंने हटाया तो इसके ऊपर क्या बन गया, रूट। अब नीचे वाले के ऊपर रूट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि नीचे 9 था और 9 का जब मैंने रूट किया तो क्या बन गया, 3, इसलिए। ठीक है, और ऊपर वाले के ऊपर रूट रह गया। अब देखिए आप इस 1/3 को इस साइड लेके आइए, 1/3 को जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 एक बार ही आएगा और ये माइनस, तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपके पास x की वैल्यू निकल के आ रही है ना, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। तो ये दोनों ऑन टू, ये मैंने 2 माना है, और जब हमने 1 1 निकाला था ना, यहाँ से जब हमने x1 = x2 माना था, इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ना वो कैसा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और 2 फाइंड, अब हमें उसने कहा था कि ना अगर एग्जिस्ट करे तो आपको इन्वर्स भी निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए फिर से हम f ऑफ x को y के बराबर मानेंगे। और अब की बार आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे।
तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू पुट करी। अब देखिए ये एफ इनवर्स वाई कहाँ से आया, तो एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर था, ठीक है। जब एफ उठ के इस साइड चला गया तो एफ का क्या बन गया, इनवर्स। तो एफ ऑफ जो एक्स है वो किसके बराबर आ जाता है, एफ इनवर्स वाई के। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक्स था। तो एक्स की जगह पर मैंने क्या लिखा, ये लिखा, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर। ये मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है जब वो इस साइड जाती है मल्टीप्लाई में अंदर, तो उसका उल्टा हो जाता है ना, तो इन्वर्स हो जाता है उसका, ठीक है। तो एफ इनवर्स वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स। तो ये मेरे पास एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो आप इसको एक्स में भी लिख सकते हैं और वाई में भी लिख सकते हैं, ये दोनों के लिए वैलिड होती है। एक्स में भी लिख सकते हैं आप इसको, वाई में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप वाई में लिखते हैं तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्स में लिखते हैं तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। ये ऑप्शनल होती है, वैसे आंसर ये है, ठीक है।